एफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि हमने किसी और के लिए कमीशन पे काम करना है। सिंपल सी बात तो ये है, ठीक है ना, आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो, कि किसी और के लिए हम कमीशन पे काम कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर कहें ना, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं तो लोग काम कर रहे होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, तो कमीशन बेस्ड काम होता है उनका, ठीक है ना। वो कोई किसी की इंश्योरेंस करते हैं तो उसको उसका कमीशन मिल जाता है उसको। सेम इसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग है। लेकिन अगर हम इसको एक साइड से देखें, मतलब मैं इसके दोनों एंगल्स को देख लेता हूँ। मतलब एक साइड से देखें तो ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि कोई बंदा इस पर रिलाई करके बैठे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा एंगल देखें तो हमने करना तो कुछ भी नहीं है, मतलब हमने कुछ भी नहीं ना करना। अगर हम सपोज कर लें कि हमने कोई 4-5 प्लेटफॉर्म एफिलिएट मार्केटिंग के क्रिएट किए हुए हैं अपने लिए, ठीक है, जिसमें मैं कहता हूँ चलो जी आपने दराज पे किया हुआ है, आपने फाइबर पे किया हुआ है, 1-2 आपने होस्टिंग कंपनीज पे किया हुआ है, और भी किसी पे बनाए हुए हैं। तो आपने करना क्या होता है बेसिकली, आपको तो सिर्फ लिंक्स बनाने हैं ना, लिंक देना है किसी को। मसलन मैंने टेलीनॉर की साइट बेचनी है, टेलीनॉर की डिवाइस बेचनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी ऑडियंस में जाकर इस टेलीनॉर डिवाइस की तारीफ़ें शुरू कर दूँगा कि जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत अच्छी डिवाइस है ये, ठीक है, हर जगह इसके सिग्नल आते हैं। और उसके नीचे मैं एक लिंक भी दे दूँगा बाई नाउ के साथ, कि किसी ने अगर बाई करनी है तो इस लिंक पर क्लिक करे। अब वो बाय तो करेगा टेलीनॉर से, लेकिन वो लिंक जो होगा वो लिंक मेरे से होता हुआ जाएगा, ठीक है। सो उसका कमीशन जो होगा वो मुझे ऐड हो जाएगा। ये एक बात की है मैंने। इसी तरह दूसरी बात कर लेते हैं हम फाइवर के हवाले से, कि फाइवर के ऊपर क्या है कि फाइवर पे लोग अपनी सर्विसेज देने लगे हुए हैं। आपने कहा कि मैंने भी इतना कुछ सीख लिया है, आपने बहुत कुछ सीख लिया, आप किसी एक चीज़ को भी पकड़ लें। अगर किसी एक चीज़ को भी पकड़ लेना, सिर्फ टेक्निकल एसईओ भी पकड़ लें, मतलब टेक्निकल एसईओ अलहदा से आपको फाइवर यानी फ्रीलांसिंग पर मिल जाते हैं इसके ऑर्डर्स। आपको अपनी साइट ऑडिट का अलहदा से मिल जाता है कि आपने सिर्फ किसी को बताना है कि भाई आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका आपको अलहदा से मिल जाएगा। जिस वीक पे आपका 5-6 वीक्स बना रहे हैं, हम जिस वीक से ऑनलाइन होंगे सिर्फ उसी पे ऑर्डर आएंगे, बाकी ऑफलाइन से होंगे। नहीं, गिग्स तो आपकी सारी एक्टिव होगी। आप ऑनलाइन तो फाइबर के अकाउंट से होंगे, ऑनलाइन हम अपने अकाउंट से होंगे, ठीक है। ये तो बात अकाउंट की कर रहे हैं आप, अकाउंट आपका एक ही है, उसके बाद बाकी की सारी गिग्स एक्टिव है जो कि शो हो रही होंगी किसी ना किसी जगह पर, या एक्सटर्नली लिंक ले रहा होगा कोई बंदा उसको, तो उधर से वो अगर कोई लेना चाह रहा होगा, मतलब एक इंप्रेशन लग रहे होंगे और एक कोई बंदा आपके पास आएगा और आपसे कम्युनिकेट करेगा, फिर अगर आप उसे पसंद आ जाएंगे तो आपसे बाय कर लेगा, ठीक है। लेकिन गिग तो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन 5-6-7 भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इनिशियल फेज़ में 2-3 लगा लें पहले फेज़ में, ठीक है, और उसके बाद देखें क्या होता है। असल चीज़ क्या है कि इंगेज करें लोगों को, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। तो एक तरीका तो ये है कि हम अपनी गिग्स लेंगे नहीं। अब आपके पास मैं कहूँ बहुत कुछ है, मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, थंबनेल, कुछ भी नहीं आता तो भाई यूट्यूब थंबनेल बनाने का शुरू कर दो काम। अच्छा, ग्राफिक भी नहीं आती बहुत अच्छी, तो भाई कैनवा ले लो। फेसबुक के ऊपर कई लोग बैठे होते हैं जो कह रहे थे 400 रुपये में मुझसे कैनवा खरीद लो, उस पर बनाने शुरू कर दें यूट्यूब थंबनेल्स। यूट्यूब थंबनेल के इतने सारे गिग्स लगे होंगे, देखना कितने लगे होंगे जो सिर्फ अपने यूट्यूब थंबनेल ही सेल करने लगे होंगे। यूट्यूब की एसईओ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है, हर चीज मैंने क्या हमने जो जो कुछ पढ़ा हुआ ना टॉपिक, सबके अलग अलग गिग्स लग सकती हैं। अब आप नए, मैं क्या अभी आप तो नए हैं तो आपको ऑर्डर मिलते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने हैं। अब जो पुराने लोग हैं उनके पास तो बहुत कुछ है, मतलब अगर हम किसी पुराने को जाकर देखता हूँ मैं तो उसके पास तो ऑर्डर इन क्यू ऑर्डर्स भी बहुत सारे होंगे कि भाई किसी के 50 इन क्यू ऑर्डर चल रहे हैं, किसी के 30 इन क्यू ऑर्डर चल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, उसके पास तो बहुत ऑर्डर्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी गिग क्लिक हो रही है। तो आपने क्या करनी है, टॉप अच्छी वाली गिग्स और मुख्तलिफ गिग्स, मैं क्या एक तो अच्छी वाली गिग्स और एक मुख्तलिफ गिग्स, उनकी आपने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर देनी है। उससे क्या होगा, आपके लिंक से जिस बंदे को गिग मिलेगी फाइवर वाले आपको कमीशन देंगे, ठीक है। मतलब आपका अब ये बात तो होगी कि अब ये वाला काम खत्म हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, यानी आपकी गिग की बात ही नहीं हो रही है, आपकी गिग की बात नहीं हो रही है। हम उन टॉप लोगों की गिग की बात कर रहे हैं जो बहुत बिजनेस करने लगे हुए हैं, जिनको गिग मिलने के चांसेस, जिनको ऑर्डर्स बहुत मिलने लगे हुए हैं, जिनके रिव्यूज़ भी 1000, किसी के 1000+ रिव्यूज़ हैं, किसी के 3000+ रिव्यूज़ हैं, किसी के 4000। इसका मतलब है कि उसके पास बहुत क्लाइंट है।
लेकिन इस सारा काम करने के लिए याद रखिएगा एफिलिएट मार्केटिंग करनी है आपने, ठीक है ना। मतलब मैं कहता हूँ कि भाई मेरी इंश्योरेंस कंपनी है, सो आप लोग जाएँ इंश्योरेंस कर लें, मेरे लिए करके लाया करें, आपको मेरे ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपने क्या क्लाइंट लेकर आना है मेरे पास जिसकी आप इंश्योरेंस करेंगे, तो उसके ऊपर मैं आपको इतने परसेंटेज दूँगा। अब बेसिकली मैंने तो आपको हायर कर लिया ना अपनी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, लेकिन आप एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे कैसे? ऐसे तो नहीं मुमकिन के यहाँ दफ्तर बैठ के करेंगे या अपने घर बैठ के करेंगे, दोनों ही तरीक़ों से नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लोगों के पास जाना पड़ेगा, और अगर आपने ऑनलाइन करना है तो आपके पास कोई ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस पे लोग आप पे रिलाय करते हो, यही है ना। यहाँ तो लोग आप पे रिलाय करते होंगे, क्योंकि यहाँ तो लोग आप पे रिलाय करते, मतलब हमें चाहिए क्या, आसान अंदाज में हम क्या कह रहे हैं, हमें क्या चाहिए, ऑडियंस। अगर मेरे पास ऑडियंस नहीं है तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग तो नहीं कर सकता। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ जाओ भाई इंश्योरेंस के कार्ड लेकर आओ, तो कैसे लाओगे? लोगों से मिलोगे, अपने नेबर्स में मिलोगे, अपने रिलेटिव्स में मिलोगे, यही से शुरू करेंगे ना। फिर इसके बाद अपने कॉलेज में चले जाओगे, अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, कहीं जॉब करते हो तो उनसे जाकर कहोगे, मतलब आपके पास कोई ऑडियंस होगी तो मार्केटिंग कर सकते हो ना, वैसे नहीं कर सकते हो। और कुछ भी नहीं है, पास सुबह 9 बजे निकल जाओगे कि यार आज इधर माल रोड पे चलते हैं, इधर बहुत दफ्तर है, इन सारों को जाके मैं मार्केट करता हूँ, आज नारकली चला जाता हूँ, इधर बहुत सारी दुकानें हैं, इन सबको जा ऐसी करेंगे मार्केटिंग। सो ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात यह है कि आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए। अब ऑडियंस कैसे हो सकती है आपके पास, यानी कि ऑडियंस कैसे होगी, अगला सवाल तो ये है कि ऑडियंस कैसे होगी, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ तो हम लोग क्या करें, फेसबुक पेज, फेसबुक अकाउंट तो खैर इतना रिस्पॉन्स नहीं करता, आपको पता है ना। आप अपने अकाउंट में कुछ भी लगाएं तो इतना खास रिस्पॉन्स नहीं करता। फेसबुक कम्युनिटीज़, अब गिग के लिए आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दी है, ठीक है। इसका मतलब है मैंने एक कम्युनिटी ज्वाइन की है, उसके अंदर 5,30,000 लोग हैं, ठीक है। इस तरह की मैंने कुछ कम्युनिटी ज्वाइन की है, किसी में 70,000 लोग हैं, किसी में 2 लाख लोग हैं, किसी में 10,000 लोग हैं। अब ये कौन सी कम्युनिटीज़ है? ये वाली सारी मैंने फ्रीलांसिंग कम्युनिटीज़ ज्वाइन की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन्हें काम लेना है उन्होंने भी ये ज्वाइन की होगी, और जो काम दे रहे होंगे उन्होंने भी ये ज्वाइन की। अब मैं वहाँ जाकर जब लिंक्स लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि चांसेस हैं मुझे ऑर्डर मेरी गिग पे क्लिक होने के, ठीक है। आपकी गिग पे इसलिए शायद क्लिक ना हो रहा हो कि आप बिल्कुल नए हैं, अभी आपका कोई रिव्यू भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन जब आप किसी और का लिंक शेयर करेंगे उस पर तो बहुत कुछ आ रहा हो, उससे तो मिल सकता है ना बिजनेस आपको, ठीक है। तो इधर से एक तो ये साइंस मेरे पास हो गई। अब क्विकली मैं बनाने लगूँ एक अकाउंट, ठीक है, फाइवर का। कैसे बनाना है ज़रा देखना है आप लोगों ने। फाइवर एफिलिएट आगे लिखा हुआ, इस अकाउंट से बनाना हो, जी। तो वो ये तो ऐड पर चले गए, किसी और जगह पर चले गए, इसे रैक बैक करो जी, ये आ गया। ये ले, इसमें मैंने कर दिया लॉगिन। ये मैं कहाँ आया हूँ, ये फाइवर में नहीं आया, ये मैं आया हूँ फाइवर एफिलिएट प्रोग्राम में। जी, इसमें शायद मैंने कोई वैसी एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ लगाया था, ठीक है। तो क्या कह रहा है, टोटल क्लिक्स 300 हैं और यूनिक क्लिक्स 27 हैं, ठीक है। मतलब ये एक बना हुआ अकाउंट है मेरा, अभी मैं दूसरे अकाउंट से बना कर भी देता हूँ। और ये क्या लिखा हुआ है सेकंड नंबर पर, मार्केटिंग टूल्स, ऊपर भी लिखा हुआ है मार्केटिंग टूल्स, इस पर क्लिक करें, ऑल मार्केटिंग टूल्स। जी, ये क्या लिखा हुआ है जी, फाइवर सीपी है, इसको इस पे लेते हैं हम, इसका फिल्टर लगाने लगा मैं ज़रा। अभी देखते हैं क्या आता है यहाँ पे।
आ गया? ये आ रहे हैं कितने सारे? आने शुरू हो गए। ये यहाँ से अभी इधर से आ रही हैं गिग्स। मैंने कहा ये इसने खुद ही हमें दे दी है कि आप इनकी मार्केटिंग करें। कैसे करनी कैसे है? देखें ये क्या लिखा हुआ है, गेट HTML कोड और कॉपी क्लिक URL। इसका क्या मतलब, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में ये फ़र्क है कि आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, और वो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बनाई है और वो फाइवर एफिलिएट के लिए बनाई है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे हमने अपना कॉन्टैक्ट अस वाला वो जो हम लगाते हैं, जो एंड पे भी मैंने दिखा रहा था आपको, उसका भी हमने कोड लगाया हुआ था ना, इसका वाला बिजनेस प्रोफाइल का, बिजनेस प्रोफाइल का कोड लगाया हुआ था हम लोगों ने नीचे, ठीक है। सेम इसी तरह वो कहता है अगर आपने इसे अपनी वेबसाइट पे लेना है तो कहता है गेट HTML कोड, और कहता है अगर आपने इसको अपने किसी प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना है, हो सकता है यूट्यूब पे यूज़ करना हो सकता है फेसबुक पे यूज़ करना हो, ठीक है, कहीं पे भी ऐसी जगह पे यूज़ करना है तो आप इसको कॉपी कर लिया हमने कॉपी, बस सिंपल। अब मैं फेसबुक पे जाऊँगा अपने, जहाँ जहाँ जाकर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ जाकर मैं इससे काम करना चाह रहा हूँ, उस जगह पर जाकर हम क्या करेंगे जी, मैं क्या उस जगह पे जाकर हम इसकी मार्केटिंग शुरू कर देंगे। अब अगर कोई बंदा हमारे लिंक के थ्रू कोई गिग बाय कर लेगा तो हमें इसका कमीशन मिल जाएगा। तो ये वाला काम अगर आप एक दिन में करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है। मैं क्या, अगर आप ये वाला काम कर रहे हैं बैठ के 6-7, अभी मैंने आपको भी ये वाला, अब आपने इस प्लेटफॉर्म को देखना है, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपने सिर्फ यहाँ से ही इसका काम करना है सारा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, क्लियर फिल्टर, ये सारे इधर से आ रहे हैं अभी। अच्छा, यहाँ से मैंने कहा फिल्टर CPA वाला कर दिया। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी, JPEG। ये फिल्टर सेट करो कि किस किस तरह की चीज़ें मुझे चाहिए। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की है यहाँ से, इसको छोड़ दो बेशक, इसको भी छोड़ दें और शो करें। कितने सारे हैं नीचे? इन सबको आप देखें, अच्छों को कर लें। और ये क्या लिखा हुआ है जी, LP URL। ये क्या चीज़ है, इधर है, इधर यहाँ से आ गया मैं सीधा फाइवर पे। अब वो तो वो थे ना जो वो मुझे देने लगा हुआ था, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं खुद से सर्च करता हूँ कि कौन से अच्छे लिंक्स हैं, कौन सी अच्छी गिग्स हैं, मैं उनकी मार्केटिंग करता हूँ। पहले मैंने कहाँ से लिया, जो वो प्रोवाइड कर रहा था उनको भी मैं कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इधर आ गया, जैसे मैं इधर आया और यहाँ आकर मैंने लिख दिया जी ऑन साइट SEO। देखते हैं क्या आता है। जी, I will do on-site SEO for your Squarespace website. I will provide complete on-site WordPress SEO। आगे ना कितने सारे लोग जो SEO की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। चले जी, मैं कहता हूँ इसके कितने रिव्यूज़ हैं, 81। इसके कितने आ रहे हैं, 25। इसके 83। इसको ले लें, इसको क्लिक करते हैं। क्या कहता है, इसका कितना ऑर्डर चल रहा है, 1। मैं इसके पास 1 ऑर्डर है, आ रहा है ना मैसेज। अच्छा, इधर आए, इधर आप यहाँ लिखें ग्राफिक डिज़ाइन। आगे इसमें कितने हैं जी, ये लेते हैं, सबसे अच्छा ये लग रहा है। मैं क्या ख्याल है, इसके रिव्यूज़ कितने हैं, 5 स्टार हैं, और कितनी तादाद में है, 366। अभी पता लग जाता है क्या है इसके हालात। इस पर क्लिक करें। हाँ जी, इसने कोई फेक रिव्यूज़ लिए हो, इसका सिर्फ 1 ही ऑर्डर इन क्यू है, ठीक है ना, क्योंकि ये जितने शो करने लगा हुआ है इस हिसाब से इसके पास ऑर्डर ज़्यादा होने चाहिए थे असूलन, कि 366 इसके रिव्यूज़ हैं, 5 स्टार रिव्यू है, लेकिन इस वक्त इन क्यू इसका 1 ऑर्डर है। चलें फिर बहरहाल इससे आते हैं। जैसे ये क्या लिखा हुआ है जी, शेयर दिस गिग।
ठीक है जी, इसे शेयर करते हैं, कॉपी। अब आ जाए वापस इस पर, ये था। ये कहाँ जाके करना है मैंने, ये देखें कहाँ जाके करना है, LP URL पे, यानी कि एक URL तो ये आ रहे हैं ना सारे, एक तो ये URL है, आप इनको यूज करना चाह रहे हो कि आप खुद से जाकर फाइवर से जाकर गिग्स को देख के लाओगे। मैंने अगर खुद लाऊंगा तो फिर मैं कहूँगा LP URL और यहाँ लाकर इसको क्या कर दूंगा जी, पेस्ट। इसको ज़रा क्लियर करते हैं फिल्टर को सारे को। यूँ करें, इस पर आए, क्लियर हो गया इस आपसे मेरा ख्याल है। इसको ज़रा रिफ़्रेश करें पेज को। क्या लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट एंड, क्या लिखा है जी, डिफ़ॉल्ट एंड डीप लिंक्स। हाँ, और ये क्या लिखा हुआ है, LP URL। अब आपने देखना यहाँ URL चेंज होगा। चेंज हो गया। पर आए, ये तो इसका अपना आ रहा है ना पहले जो उसने दिया हुआ था। मैं कहता हूँ मैं खुद लेकर आया हूँ URL। मेरा ख्याल है वो पेस्ट हो गया। अब ये क्या है जी, क्या हुआ, कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ से आया फेसबुक पर, आपने देखा पहले मैं कहाँ पे था, मार्केटिंग में था। उसके बाद मैं डिफ़ॉल्ट डीप लिंक्स में गया हूँ और इधर और भी लिंक्स आ रहे हैं, इनको भी आप प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से आया अपने उसमें, ये भी इनके अपने फाइवर वालों के, इन्हें भी कॉपी करके प्रमोट करें। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, फाइवर लर्न, इसे कॉपी करो, यहाँ ला के पेस्ट करो ज़रा। ये कह रहा हूँ, अब इनको आपने जाकर घर में बैठ के इन सारी चीज़ों को देखना है। एक दफ़ा इसको आपने समझ लेना है सिर्फ, मैं क्या एक दफ़ा सिर्फ आपने इन चीज़ों को समझ लेना है। तो बस ये समझ लेना कि ये एक मार्केटिंग आपने शुरू कर दी, एफिलिएट मार्केटिंग एक शुरू कर दी, लेकिन इसके लिए आपको पैरेलल अपने किसी प्लेटफॉर्म पे भी काम करना है। क्योंकि जब तक आपके पास ऑडियंस नहीं है, ठीक है ना, आपके पास ऑडियंस होगी तो वही बाय करेगी ना गिग्स। तो मतलब आप, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर लगाऊँ तो कोई बंदा मुझसे गिग ले ले, नहीं ना देगा वो। आपके व्हाट्सएप वाले लोग तो इस तरह के लोग नहीं है ना जिन्होंने आपसे कुछ बाय करना है। तो इसका मतलब क्या हो, हमें ऐसी कम्युनिटीज़ में जाना है। ठीक है, हमें इस तरह की, मिसाल के तौर पर आप कहते हो यार मैं SEO की करूँगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए SEO का, आप कम्युनिटी ज्वाइन करें SEO की, आप फेसबुक पेज बनाएं SEO का, उसमें लोग आए, उसमें ऑडियंस हो, उसमें जब अभी लिंक शेयर करेंगे तो फिर फ़ायदा होगा। अदरवाइज तो फ़ायदा नहीं हो सकता आपको। फिर तो तुक्के पर लिया ना कि किसी बंदे को ज़रूरत हो तो शायद वो कर ले, अदरवाइज फ़ायदा तब होगा जब आपके पास ऑडियंस होगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये था, यहाँ से मैं फेसबुक खोलने लगा था अपना, शायद खुला भी होगा, फेसबुक नहीं खुला हुआ मेरा यहाँ।
अब ये देखें ना, ये मैंने यहाँ ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है ना, ये वाला, ये क्लास ले रहा था तो उनको समझाने के लिए सब कुछ किया था। यहाँ पर आए जरा, इसी में ग्रुप में चला गया। आपने भी इसी तरह करना है कि मोस्टली ग्रुप ज्वाइन करने हैं। मतलब आपने जिस एफिलिएट मार्केटिंग पे काम करना है ना, जिस इंटरेस्ट पे काम करना है, आपने उसी तरह के ग्रुप ज्वाइन करने हैं और उस पर पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं है कि बस लिंक पे पेस्ट किया तो चले गए, वहाँ से गायब हो गए। पेजेस के ऊपर तो लिंक नहीं लगा सकते आप कम्युनिटीज में लिंक लगा सकते हैं। कम्युनिटीज का मतलब ग्रुप में जाकर लिंक लगा सकते हैं। तो आपने ग्रुप को ज्वाइन करना है। किसी भी आप किसी को नहीं, बल्कि आप देखें कौन सी अच्छी गिग्स हैं जिनके पॉजिटिव होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना, जिनके पॉजिटिव होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपको पता है कि यार ये इसको तो ऑर्डर इतने मिले हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, सो इसको तो एकदम ये सिर्फ बंदे तक पहुंचने की बात है। अब आपके पास ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं ये खुलता है, ये खुला है, देखना ज़रा इसमें कितने लोग हैं। आएगी, अब वो कैसे आएगी वो भी अभी आपको बताता हूँ। अभी मैं लिंक यहाँ पेस्ट करता हूँ ना, फिर बताता हूँ। नहीं वो हमारा, वो तो खुश होगा, उसके पैसों में से तो नहीं कटना कुछ, मैं क्या उसकी गिग में से कुछ नहीं कटना, फाइबर नहीं देना आपको, ठीक है। ये फाइबर एफिलिएट प्रोग्राम है, ठीक है ना, मैं क्या ये फाइबर एफिलिएट प्रोग्राम है, यानी कि फाइबर वाले हमें दे रहे हैं, उसको जो फाइबर वाले दे रहे हैं, फाइबर वालों ने जो उससे लेना है वो पहले ही तय कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब इधर आओ जरा, कितने मेंबर्स हैं देखें इस पे, 25,000, यानी कि इस ग्रुप में 25,000 लोग हैं, ठीक है। मैं इधर आया हूं, इधर आए, पोस्ट में लगाने लगा हूं। अब मैं इस वक्त कम्युनिटी में हूं, ये क्या लिखा हुआ है जी, स्विच कम्युनिटीज, देखते हैं अभी उसने किया कि नहीं, ये दूसरों में जाने के लिए, ठीक है। और भी देखें कितनी सारी हैं, ठीक है, मेरे अकाउंट में काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं। सो मैं तो इसी पे काम करना चाह रहा था, तो मैं इसी पे आया, यहाँ आकर मैंने पेस्ट कर दिया, बोलो आ गई। अब करूँगा क्या, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उसी के गिग में के टाइटल में से और उसी की डिस्क्रिप्शन में लाकर अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दूँगा। बात समझ में आ गई ना। उसी के जो हैशटैग्स होंगे उसको देख के इसके कुछ हैशटैग्स बना दूँगा, तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। पोस्ट कर दूं फिलहाल, मतलब ये कॉन्सेप्ट है एफिलिएट मार्केटिंग का। मतलब इसमें आपके कुछ पैसे नहीं लगने, लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई मैं एफिलिएट मार्केटिंग सीख लेता हूँ तो काम कर लूँगा मैं, ये ऑनेस्टली मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पहले अपनी कम्युनिटीज़ बनानी है। अगर आपके पास कोई है ही नहीं बंदा मार्केट करने के लिए, कैसे करोगे मार्केट? कौन सी वजह? आप वजह कौन सी कह रहे हैं? ऑडियंस में तो देखें, आपके पास ऑडियंस है तो आप आगे चल सकते हैं। अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो आप कैसे आगे चलेंगे? नहीं, आपने कुछ नहीं करना है, आपने कुछ भी, जैसे पीक सोल्यूशन वाले दुनिया कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं तो उनके लिए आसान है, उनके पास ऑडियंस है, सुबह से लेकर शाम तक 1000 लोग आते हैं, मुख्तलिफ सेशन में क्लासेस पढ़ते हैं, ठीक है। वो हर क्लास में आगे खड़े हो गए बताना शुरू कर देते हैं कि ना ये कोर्स है, ये क्लास है, इस तरीके को शुरू हो रही है, कैसे जा रहा है ना, कह देते हैं ना आपने करना है, आप करना है, आपके भाई ने करना है, बहन ने करना है, किसी आपके रिलेटिव ने करना है, किसी फ्रेंड ने करना है, तो इस तरीके से मार्केटिंग होने लगी है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आपको मार्केटिंग की नहीं जरूरत पड़ेगी, क्या करें आप एक अच्छी सी वेबसाइट बनवाएं, उस वेबसाइट के ऊपर आपने ये सारी चीज़ें लिखवानी है, और उसके बाद आपने गूगल ऐड चला दें, फेसबुक पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, पेड ऐड चला दें। लेकिन फिर आपने ये देखना है कि आपको उधर से आज इतना रहे, आप लगा कितना रहे, ये तो पेड हो गया ना, लेकिन आपको ऑर्गेनिक रहना है। ले जी देखें जरा क्या लगा, ये लगी है ना, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी भी लिखूंगा ना कि क्या कर क्या रहा है, ये सर्विस क्या कर रहा है। मेरे पास कोई कम्युनिटी नहीं है ना, लेकिन मेरे पास तो कोई कम्युनिटी नहीं है, लेकिन इस ग्रुप में तो लोग हैं। 24,000 जहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, और मैं भी इस ग्रुप में हूँ, और ये मुझे अलाउ भी कर रहा है पेस्ट करना, है ना। हाँ, अब हम देखते हैं कि ये उसे कैसे पता लगेगा कि पैसे मुझे आने हैं।
ठीक है, इस लिंक को देखें ज़रा। ये लिखा हुआ है 53,138,6 लिखा हुआ है। अच्छा, हमारा अकाउंट किधर है, पढ़ें ज़रा। मेरा आईडी क्या है, मैं आगे आया हूँ, वही है ना। यानी उसने URL के अंदर मेरा आईडी ऐड कर दिया। जो URL मेरा बना, जो लिंक क्रिएट हुआ है, उसके अंदर मेरा आईडी शामिल है। अब जब ये वाला ऑर्डर आएगा तो इस आईडी के थ्रू मुझे पेमेंट आएगी बेसिकली। और इसका मतलब क्या हुआ, मैं जितने भी लिंक्स लगाऊंगा हर लिंक के अंदर ये नंबर जरूर होगा, और यही लिंक है जो मुझे पेमेंट करेगा। यानी कि ये नंबर उन्होंने मेरे अकाउंट का नंबर लिया होगा। ठीक है, इस तरह आप भी बना लें। और आप क्या कर सकते हैं, 2-3 बना सकते हैं अकाउंट। घर में मुख्य लोगों के साथ 6-7 अकाउंट बनाएं और हर अकाउंट से करें मार्केटिंग। और अभी आपके पास कुछ भी नहीं है तो कम्युनिटीज ज्वाइन करें और कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करें। लोग जो पोस्ट लगा रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि लोग आपके ऊपर रिलाई करें। फिर आप अपना चैनल बनाएं, यूट्यूब चैनल बनाएं, अपना फेसबुक पेज बनाएं, ठीक है, फ्रीलांसिंग का कोई पेज बनाएं कि लोग उस पर आया करें, आपको फील हो कि लोग इस पर आते हैं। ठीक हो गया। अब आगे मैं एक और चीज़ खोलता हूँ, लेकिन वो अब आपने खुद से करना है और आपको जो चीज़ समझ में ना आए उससे पूछते रहना है आप लोगों ने साथ साथ। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं तराज एफिलिएट जी। आ गया तराज एफिलिएट प्रोग्राम, ऊपर देखें। ये तो आपको सबको समझ आ गया, आपको सिंपल है, जाकर अकाउंट क्रिएट करना है बस और लिंक्स क्रिएट करने हैं। और एक और चीज़ याद रखें, कोई चीज़ समझ में ना आए पहले गूगल से थोड़ी सी हेल्प लें, उसके बाद यूट्यूब से हेल्प लें। मिसाल के तौर पर ये साइन अप होना है, यहाँ से साइन अप करना है मैंने। अब देखिएगा मैं ज़रा यूट्यूब पे जा रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब घर बैठ के सीखे चीज़ों को। हाँ, कैसे, मैं आ गया हूँ यूट्यूब पे। How to create Draaz affiliate आ गया। इस पे लिखा हुआ है 1 ईयर अगो। जी, मैं कहता हूँ मुझे कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैं कहता हूँ दिस मंथ, ये 13 दिन पहले आया। अब समझ में आ गई बात की। इस वीडियो को देखो, 5 मिनट की वीडियो है ना सिर्फ। इस वीडियो को देखो, वो आपको सारा तरीका बताएगा कि क्या करना है आपने। ये मैंने अभी कुछ चीज़ों को टारगेट किया, ठीक है। 3-4 अकाउंट पहले यहाँ बनाए, इसके बाद जाए अलीबाबा पर, अलीबाबा के बाद जाए अली एक्सप्रेस पे। लेकिन पहले इनको बनाए, इनको एक्सपोज कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बनाए। सपोज आपके पास कोई 10-15 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, ठीक है ना। उसका मतलब क्या होगा, मुख्तलिफ क्रिएट करें, कहीं ना कहीं से तो सेल जनरेट हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं से तो होगी ना। और सबसे आसान क्या है, जो मैंने आपको इतने सारे कामों में सबसे आसान तरीका बताया, वो कम्युनिटीज़ वाला है। फेसबुक कम्युनिटीज़ है जिसमें आपकी एफर्ट बड़ी कम है, लेकिन आपने वहाँ जाकर अब फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो तो थोड़ा सा तो वहाँ आपको भी कुछ करना पड़ेगा ना, लोगों को थोड़ा सा आप भी डिलीवर करो वहाँ पर। ये तो नहीं है कि आपने रोज़ाना बस लिंक लगाने जाना है उधर। हाँ, लिंक लगाने नहीं जाना, कुछ सर्व करने भी जाना है। जैसे लोग आ रहे होंगे, आपने देखना उस कम्युनिटीज़ में लोग कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अलग-अलग होंगे, इतने ग्रुप्स होंगे, बेइंतहा ग्रुप्स होंगे। जिसने सारा तरीका बता दिया, देखें घर बैठ के ये वाली वीडियो सुने इस तरीके से। और क्या ये वीडियो का लिंक लेने की तो ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। सिंपल मैंने आपको कीवर्ड बताया कि किसको ढूंढना है हमने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा वेबसोल्स एफिलिएट प्रोग्राम। देखते हैं अब क्या आता है।
चलो जिसने क्या कहा, ये कुछ कह रहा है, कहता है 5 बेस्ट अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, इस पर क्लिक करो, देखो कौन कौन से प्रोग्राम्स कह रहा है, इसके बाद इनको स्टडी करो। कुछ तो मैंने आपको बता दिया, और जितने भी कंपनीज हैं उन सब कंपनीज के अपने अफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। We save more than 30 hours a week automating our lead generation and sales process. I use Zapier to connect all the apps we use so we can create a cohesive customer journey. Zapier ties together our paid advertising and our organic outreach. It automates our workflow in the background and moves our prospects. तो ऐड आ गया था। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह की चीज़ों को देखें अगर आप अफिलिएट में जाएंगे, ये चीज़ पार्ट टाइम, ठीक है ना, कि ये जो कुछ करने लगे हो, साथ आपने कहा यार चलो रोजाना कुछ 6-7 लिंक्स भी लगा दिया करो। जी तो दोस्तों, लेकिन इसका मतलब क्या है कि इसके लिए आपको बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म बता दी कि अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है उन लोगों के लिए जिनको पता। Pinterest पे जाओ, Pinterest के बाद ट्विटर पे जाओ, ट्विटर पे क्लिक करते हैं, ट्विटर पे जाओ, ट्विटर पे अच्छे लोगों को फॉलो करो, रेलेवेंट लोगों को फॉलो करो, ठीक है। मतलब आपकी बात है कि सोशल मीडिया की अगर आपने गिग लगानी है तो सोशल मीडिया वालों को ही दिखाओगे ना, क्योंकि सोशल मीडिया की जरूरत होगी, हर बंदे को तो नहीं दिखा दोगे गिग आप, ठीक है। सो आपको इंगेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करना है, क्योंकि अगर आपके पास ऑडियंस है तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। उस लिंक को शेयर करते हैं, और इसी तरीके से आप फाइवर पर जाओ, कोई भी बंदा वो प्रोडक्ट लेता है तो आपको उस प्रोडक्ट का कमीशन YouTube thumbnail कहीं से भी ले, कैसे भी ले, ना आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ना आप प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगे, ना आपने प्रोडक्ट को कुछ, बस आपने लिंक शेयर कर दिया, उस लिंक पर क्लिक करके कोई भी क्लिक करके कुछ भी लेता है तो आपको उस चीज़ के पैसे मिलेंगे, उसका कमीशन मिलेगा। अब टॉप 5 अफिलिएट वेबसाइट बताने जा रहा हूँ। और ये खुल रहा है यूट्यूब थंबनेल्स आ रहे हैं। अब भाई डिज़ाइनिंग भी नहीं आती तो कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा कैनवा तो है ना, कैनवा में तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, सब कुछ रेडीमेड होता है, और किसी से परचेज कर लो, अनलिमिटेड टेम्पलेट्स ले लो, कोई मसला ही हल हो गया आपका सारे का सारा। हाँ ये देखिए, ये बना के दे रहा है थंबनेल्स, ये बनाकर दे रहा है थंबनेल, ये बनाकर दे रहा है। आई विल क्रिएट यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन टू द स्टॉप आई बाल्स, ठीक है। आपकी आंख देखती रह जाएंगी क्या कह रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है, इस तरह की बात कह रहा है। इसी तरह करें जी यूट्यूब SEO ले, अरे जो कुछ आपने सीखा है मैं आपको बता रहा हूँ। फाइवर का अकाउंट सिंपल सा बताना है। गिग की समझ नहीं आ रही कि भाई गिग कैसे लगानी है, आपने तो खैर लगा लिया ना, ठीक है। ले जी मैंने गिग लगानी है किसकी, यूट्यूब SEO की, ठीक है। आपने करना क्या है, गिग्स आ गई हैं 1 2 3, 2 ऊपर वाली गिग्स देखें, 2 ज़रा थोड़ी सी नीचे जाकर 2 गिग्स देख लें, ठीक है। जैसे मैं इधर से ऊपर वाली को देखता हूँ, इसको देख लेता हूँ, चले। आइडिया मिल गया, टाइटल भी मिल गया, मैं क्या टाइटल की समझ आ गई। फिर थंबनेल बनना है, मैं क्या यूट्यूब का थंबनेल बनना है, आपका थंबनेल का भी कॉन्सेप्ट मिल गया, डिटेल्स भी आ गई, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। इस तरह 5-6 गिग्स को देखो, अपने गिग लगा दें। हाँ कंटेंट मिल गया ना आपको, समझ लिया आपने कि कैसे लगाए हैं। 1-2 को देख के लगाएं, ज़रूरी नहीं आपने ये लिख लिया, नोट भी कर लिया, इसमें थोड़ी सी चेंज करें अपने हिसाब से, जो सर्विस आप देने लगे हमें। जैसे इसने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड रिसर्च, SEO फ्रेंडली टाइटल, मतलब ये सर्विसेज देगा वो। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन हो सकती हैं, मतलब अब मैं कोई कीवर्ड रिसर्च कॉपी हो रहा है तो कोई बुरी बात हो जाएगी, तो कीवर्ड रिसर्च तो सब नहीं करनी है, कॉपी तो नहीं होगा ना ये, ठीक है। सो इसको उठा लें यहाँ से, अपनी गिग बनाएं, उसके बाद उन प्लेटफॉर्म पे जाकर अभी आपकी गिग है, चाहे तो अपनी एफिलिएट प्रोग्राम में अपनी गिग को शेयर कर दें, उधर से गिग से भी पैसे आएंगे अगर आए तो, ठीक है, अगर आए तो, और एफिलिएट से भी आएंगे। कम्युनिटी में जाकर शेयर करें अपनी जो कम्युनिटीज़ हैं आपकी। चले नीचे आए, समझ आ गई है बात ये? मतलब ये सब कुछ चीज़ें हमारे पास पहले से बनी बनाई पड़ी हुई है, हमें कहीं से कोई चीज़ खरीदनी नहीं है, कोई किताब खरीदनी नहीं है, 2 टॉप गिग्स लें और लगा दें।
इसी तरह एसईओ की गीत लगा दो, इसी तरह थंबनेल की गीत लगा दो, जो गीत लगानी है लगा दो। लेकिन नए बंदों की गीत को बिजनेस ऐसे नहीं मिलना, ये जेन में रखना है। नए बंदों की गीत को बिजनेस कैसे मिलना है, किसी ना किसी एक्सटर्नल सोर्स से इसमें आना है। मैंने कहा उसने किसी एक्सटर्नल सोर्स से आपके पास आना है, इसलिए हाँ मैं उसके पास कोई एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है, वो डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट वो आएगा तो उन पर आएगा जो रिलायबल होंगे, वो किसी और तरीके से आ रहा होगा आपके पास। क्या चीज़ कहाँ लिखा हुआ, मैं देख के बताऊँगा। ऊपर था नीचे आई जा रहा हूँ, इससे भी नीचे 6 hours लास्ट डिलीवरी। हाँ जी, लास्ट डिलीवरी अबाउट 1 hour। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इसका स्टार्ट पर देखें ज़रा जाकर ऊपर क्या है, ये देखें आप, ये एक और चीज़ भी देखें कि आपको ये भी इससे फील हो रहा है कि इसके ऑर्डर्स भी हैं, इस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स भी हैं। क्यों, देखिए इसके पास कितने ऑर्डर्स हैं इस वक्त, 20 ऑर्डर इसके पास भी क्यूज़ में पड़े हुए हैं इस बंदे के पास। और इसको देखें क्या है, 5 स्टार है और इसके बाद 1500 रिव्यूज़ आए हुए हैं। ठीक है, चले ये अपने आज कोर्स को वाइंड अप कर दिया। और ट्यूसडे और थर्सडे वाला दिन जो होता है ना, वो 4 बजे मैं निकल होता हूँ। तो अगर आप वैसे तो आप ग्रुप में मुझसे शेयर करें क्यों पूछना चाहते हैं, तो अगर आपने किसी ने आके मेरे से पास आकर कुछ पूछना हो ना, तो इस टाइम पर आ जाया करें, तकरीबन 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। अभी फ़िलहाल मेरी कोई क्लास नहीं होती है ट्यूसडे को और थर्सडे को, ठीक है। तो जो कोई मेरे से पूछना चाहता हो उस टाइम पर आकर पूछे, प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इधर भी करें काम, फाइबर में भी काम करें। इसमें कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है, आपने देख लिया गीट्स लगानी है। हाँ, मुश्किल काम कब आएगा, अगर गीट लगाते हुए सम टाइम मोस्टली जो होता है ना वो आपसे टेस्ट मांगता है। तो आप जब टेस्ट में जाएंगे तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको, तो कोई बात नहीं है, टेस्ट भी ईजी होता है, ठीक है। सबके लिए ईजी नहीं होता, आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। सबके लिए हो सकता है ईजी ना हो। तो एक दफ़ा अगर नहीं क्वालिफाई करते 60% चांस की वैल्यूएशन होती है। अगर आप पहली बार क्वालिफाई नहीं करते तो बात नहीं है, पहले टेस्ट पर आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का टेस्ट होता है, ठीक है। और एक लैपटॉप रखने साथ आप मोबाइल पकड़ क्वेश्चन आ रहे हैं, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो साथ गूगल पर उसको देख लें तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। आमतौर पर जो एसईओ का बंदा है ना, उसके 2 टेस्ट होंगे एसईओ के बंदे के, एक इंग्लिश का और एक एसईओ का। लेकिन मैं एक फ्रीलांसिंग की क्लास पढ़ा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की गीज लगी हुई हैं टेस्ट के बगैर, ठीक है।